वर्ष 2025 से लेकर एक भविष्य की यात्रा, वर्ष 1,02,2025 तक। कल्पना कीजिए, 1,00,000 साल बाद जब इंसान अब पृथ्वी पर नहीं रहेगा, उसका शरीर समाप्त हो चुका होगा, आज की तरह नहीं होगा। इंसान होगा या नहीं होगा तो इंसान कहाँ होगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। धरती, 1,00,000 साल बाद धरती पर सन्नाटा होगा। शहरों के अवशेष जंगलों और पहाड़ों में घुल जाएंगे। नदियाँ, समुद्र और मैदान अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौटेंगे। लेकिन इंसान के बिना पृथ्वी का मतलब यह नहीं कि जीवन समाप्त हो जाएगा। जानवर अपनी एवोल्यूशन के अनुसार विकसित होंगे, कुछ बड़े, कुछ रंग बिरंगे, कुछ उड़ने में सक्षम और कुछ समुद्रों में नई अडेप्शन लेंगे। यह एवोल्यूशन पूरी तरह नेचुरल फोर्सेस पर निर्भर होगा। इंसान इसका रिप्लेसमेंट नहीं बनेंगे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस और मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस, अब इंसान फिजिकल बॉडी में नहीं होगा। उसका वास्तविक रूप कॉन्शियसनेस का एनर्जी फॉर्म है। यह फॉर्म अब किसी भी ग्रह या कॉलोनी में इंस्टेंटेनियसली टेलीपोर्ट कर सकता है। इंसान अपनी चेतना के माध्यम से एआई नेटवर्क, अवतार फैक्ट्रीज और कॉलोनीज का संचालन करेंगे। पृथ्वी केवल मॉनिटरिंग हब के रूप में मौजूद रहेगी। इंसान का इंटरेक्शन अब होलोग्राफिक और मल्टी डायमेंशनल होगा। ऑक्सीजन, ग्रेविटी या एक्सट्रीम टेम्परेचर उनके लिए कोई बाधा नहीं। वह किसी भी प्लेनेट पर सर्वाइव कर सकता है। यानी 1,00,000 साल बाद इंसान एनर्जी कॉन्शियसनेस फॉर्म में होगा और फिजिकल नीड जैसे भूख, प्यास, सेक्स, बुढ़ापा, बीमारी सबसे मुक्त हो जाएगा। अवतार फैक्ट्रीज और रोबोटिक्स इकोसिस्टम्स, 1,00,000 साल बाद इंसान कॉलोनीज बनाने के लिए अवतार फैक्ट्रीज विकसित करेंगे। इन फैक्ट्रीज में ह्यूमनॉइड रोबोट और बायो प्रिंटेड बॉडी तैयार होते हैं। इंसान अपनी चेतना को इन नए अवतार में अपलोड कर सकता है। यही मैकेनिज्म मल्टी प्लेनेट सिविलाइजेशन का आधार होगा और अर्थ पर रहने वाले जानवरों के लिए रोबोटिक फीडिंग सिस्टम होंगे। डॉग्स, कैट्स और लाइव स्टॉक को ऑटोनोमस रोबोटिक फीडर्स सिंथेटिक फूड देंगे और इंसान सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। सुपर कंप्यूटर्स और कॉन्शियसनेस, कंप्यूटर्स अब फिजिकल डिवाइस नहीं रहेंगे। क्वांटम और फोटोनिक प्रोसेसर, सेल्फ इवॉल्विंग एआई, गैलेक्सी वाइड नेटवर्क बन चुके होंगे। इंसान सीधे अपनी कॉन्शियसनेस के माध्यम से इन सुपर कंप्यूटर्स से इंटरेक्ट करेंगे। एआई सिस्टम्स कॉलोनीज, अवतार फैक्ट्रीज और प्लेनेटरी मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे। ह्यूमन रेवोल्यूशन और अर्थ का नया रूप, 1,00,000 साल बाद अर्थ पर नया ह्यूमन रेवोल्यूशन होगा, लेकिन यह फिजिकल ह्यूमंस का नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस ह्यूमंस का रेवोल्यूशन होगा। इंसानी नॉलेज, रिसर्च और क्रिएटिविटी में फुल्ली इंगेज होंगे। धरती के अलावा कॉलोनीज दूसरे प्लेनेट तक फैल चुकी होगी। नेचर अपने कोर्स में एवोल्यूशन जारी रखेगा, जबकि इंसान इसे ऑब्जर्व और ऑप्शनल गाइडेंस देंगे। इंसान अब यूनिवर्स के एक्सप्लोरर्स, क्रिएटर्स और ऑब्जर्वर बन जाएंगे। इस तरह 1,00,000 साल बाद इंसान अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ चेतना के रूप में यूनिवर्स में फैल चुका होगा। धरती पर सन्नाटा और नेचुरल एवोल्यूशन जारी रहेगा, लेकिन इंसान अपनी एनर्जी फॉर्म के माध्यम से कॉलोनीज, एआई और नॉलेज को नियंत्रित करेंगे। यह भविष्य, विज्ञान और कल्पना का संगम है और शायद यही सच्चा एवोल्यूशन है। यह कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ा लगता है, क्योंकि इंसान अब चेतना के रूप में रहेगा। यही चीज़ सनातन धर्म में भी आता है, जो कि है आत्मा, जो कभी नहीं मरती। यह एक ऊर्जा है जो कभी ना मरने वाली चीज़ है। भविष्य में इंसान भी चेतना के रूप में ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।